कि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि पैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ प्यार होता है, या पैसे से कुछ नहीं होता, सबको तो इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। जब वो मरा था तो वो भी खाली हाथ जाना। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है जिंक में, और विश्व में दूसरा नंबर इनका जिंक लीडर माइनर में आता है। इनकी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर बैंक ऑफ इंडिया की, हिंदुस्तान जिंक की, और बात करेंगे सर थोड़ी सी सुजलॉन की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि पैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ प्यार होता है, या पैसे से कुछ नहीं होता, सबको तो इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। जब वो मरा था तो वो भी खाली हाथ जा रहा था। या फिर लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ होता है और पैसे से हर चीज़ वो हासिल हो सकती है जो हमारे शरीर के लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए आरामदायक हो। मकसद क्या है? मकसद है कि पैसा होता क्या है, क्या उससे अपनी ज़िंदगी को हम आसान कर सकते हैं, या फिर पैसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि हमने जब शेयर मार्केट में एंट्री की है वो किस चीज़ के लिए की है सर? हमने पैसे के लिए की है सर। जब भी हम अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ ख़रीदने बेचने में पैसा लगता है, वहाँ भी पैसा सर। साल की फीस जाती है, वहाँ भी पैसा सर। किसी कंपनी को आपने ज्वाइन करा जो आपको टिप्स देती है, वहाँ भी पैसा सर। खाना खरीदोगे वहाँ भी पैसा, दिल्ली से आगरा जाओगे वहाँ भी पैसा, बीमारी होगी तो वहाँ भी पैसा, बच्चा पैदा होगा तो वहाँ भी पैसा। तो मकसद ये है कि जब हम इस दुनिया से छोड़कर ही जाएंगे तो फिर काय को इतनी माथा बच्ची पैसों के लिए करनी है। लेकिन सर आपको ये भी तो पता होगा कि जब शरीर है, सुई चुभाएंगे दर्द होगा, तो शरीर को आराम देने के लिए ही पैसों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो ये एक अपना ओहदा बढ़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों को पालने के लिए, और अपने समाज में अच्छी वैल्यू को करने के लिए ये पैसा बहुत ज़रूरी होता है। वो पुरानी लोग होते हैं जो खाली आज, ये सर मैं आपको बता दूं, पैसा ईमानदारी से कमाओ, पैसे को संभाल के रखो, फिजूल खर्ची से बचो, क्योंकि ये जो पैसा है ना ये बाद में आपके बहुत काम आने वाला है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा बेकार है, क्योंकि सर सारी चीज़ें पैसों के लिए हो रही है। अब कोई कह दे सर इतनी महंगी गाड़ी क्यों खरीद ली, तो सर ऐसी सूख ही मरना है लोगों को। जिस पे पैसा वो खरीदेगा सर, जिस पे पैसा है वो तो बड़ी चीज़ से बड़ी चीज़ें खरीदे, उसको मना किस बात की है सर? अडानी जी अगर लाखों करोड़ों रुपए का अपना घर खरीदें, वो खरीदेंगे, उनके पास है सर। लेकिन हम उसे ये नहीं कह सकते कि इतना फिजूल खर्ची कर दी। सर उन्होंने कमाया है तो वो खर्च करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पैदा होते हैं और मरते हैं उसके दौरान अपने शरीर को आराम देना और अपने टेंशन से मुक्त होने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पैसे की हमें वैल्यू करनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन में और सही जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब से कोई आपको बोले कि पैसा कुछ नहीं होता, भाई जल्दबाजी क्यों कर रहा है पैसे के लिए, तो सर पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन वो पैसा भी वैल्यू नहीं रखता जो आप कमा कमा के इकट्ठे कर रहे हैं, बस उसे खर्च ही नहीं कर रहे। अब आपको जरूरत है छतरी की, आप भीगते जा रहे हो। अब आपको जरूरत है कार के, आपके पास पैसे हैं, आप धक्के खाते हुए जा रहे हो। और आपके पास सब कुछ है, आप रिक्शा भी कर सकते हो, ई रिक्शा भी कर सकते हो, लेकिन आप पैदल ही जा रहे हो। तो वो पैसा भी फिर फायदा नहीं उस पैसे का। वो चीज़ है कि जब पैसा हो उसका यूज करना चाहिए और सही जगह उसे यूज करें, अपने शरीर को आराम देने के लिए यूज करें, तो पैसा सब कुछ होता है। तो बात करते हैं सर बैंक ऑफ इंडिया की। और बैंक ऑफ इंडिया हो या सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हो, प्राइवेट की न्यूज से डर रहे हैं और अच्छा काम करने शुरू कर दिए हैं। जितने भी आपने सरकारी बैंक देखे होंगे वो अच्छा बिजनेस करके ही दिखा रहे हैं और अपने को प्राइवेट की न्यूज से अलग करते हुए हमें ये दर्शा रहे हैं सर। इसी में सर बैंक ऑफ इंडिया जो अपने में अच्छा काम करने के लिए तत्पर तैयार हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये 2500 करोड़ रुपए रेज करने की एक इनकी प्लानिंग थी, जिसे शेयर धारकों ने मंजूरी दे दी है। नई इक्विटी ये इसमें डालेंगे जिसकी वजह से इनको 2500 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो इनके शेयर धारकों ने अनुमति दे दी है सर। तो ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ग्रोथ करने के लिए ही
पैसों की आवश्यकता सबको होती है और वहीं पर ही बैंक ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे इन्हें 2500 करोड़ रुपए अब ये मिल जाएंगे। तो सर बात करते हैं सर हिंदुस्तान जिंक की। सर हिंदुस्तान जिंक सर वेदांता की एक समूह की एक कंपनी है जो जिंक और में काम करती है। उनकी कई ज़्यादा खदानें हैं जो इंडिया में है सर। ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है जिंक में, और विश्व में दूसरा नंबर इनका जिंक लीडर माइनर में आता है। इनकी कई खदानें सर इंडिया में होने के नाते ये अच्छे ग्रोथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का भी इसके ऊपर विशेष ध्यान रहता है। जिस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था को और अच्छा होना होता है तो अपने क्षेत्र की कंपनियों का विकास होना संभव हो जाता है सर। अभी भी शेयर आपको तेजी के माहौल दिखा रहा है, 286 रुपए करीब का ये शेयर पहुंच गया है सर। अभी इनको एक अनुमति मिल गई है सर हिंदुस्तान जिंक को जिंक धातु में उत्पादन करने के लिए 30 किलो टन प्रति वर्ष ये संयंत्र कर सकेंगे। इसकी अनुमति इनको सरकार की तरफ से मिल गई है, जिसकी वजह से ये अपने घरेलू बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अपने को अच्छा उठाकर बहुत ही बढ़िया वर्क करने वाले हैं। ये आपको दर्शा रहा है कि आने वाला ज़माना थोड़ा सा हिंदुस्तान जिंक में भी आपको रखना पड़ेगा नज़र, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा और विश्व में दूसरे नंबर का इसका नाम आ रहा है जिंक लीडर माइनर में सर। तो आपको ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़े से पैने स्टॉक से भी नज़र हटा के हमें बड़े बड़े शेयरों में अपनी दृष्टि हमें बनानी पड़ेगी, ताकि वो आपका पैसे कमाने का सपना पूरा कर दे। कभी मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, हर लोग यही कहते थे मेरे पोर्टफोलियो में लॉस आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो सबकी प्रॉब्लम तो ये चलती रहेगी सर, हमारे भी लॉस है लेकिन हम उसमें चुपचाप बैठे हैं। आज ही 2-3 जगह का डिविडेंड आया है मुझे, तो डिविडेंड के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। तो अब रोने से होगा क्या सर? रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो रेड है तो उसमें सिर्फ समय दो। अब जब आप किसी चीज़ को समय देते हो तो धीरे धीरे वो समय आपका पोर्टफोलियो को रेड से ग्रीन कर देगा और फिर आपके चेहरे पे मुस्कान आनी ही होती है। देखो सर, दुख होगा तो रोना आएगा, सुख होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन दुख में ज़्यादा मजबूत अगर आप हुए तो कहीं ना कहीं जो ग्रीनता के निशान है, पॉजिटिव चीज़ के निशान है, वो आपके कदमों में आने वाले हैं। तो जब भी आपको दुख हो तो अच्छा सोचो, अच्छा करो और उस दुख से लड़ के ही अपने पोर्टफोलियो को अच्छा करो। और जब तक कि आप वो मातम मनाते रहोगे तो कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो हिंदुस्तान जिंक को ये जो अनुमति सरकार से मिल गई है, इस पे भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी और दया दृष्टि इसके अंदर ऐसी कि इसका Q1 का रिजल्ट आने वाला है। एक क्वार्टर में इन्होंने जब प्रॉफिट दिया और अगले क्वार्टर में इन्होंने लॉस दिया तो वो हिल गए जिनकी होल्डिंग सुजलोन एनर्जी के अंदर थी। कई बार मैंने आपको कहा कि पैनी स्टॉकों से सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम किया जाता है। 100 में से 70 शेयर हमें प्रॉफिट में बेचने होते हैं और 30 शेयर ही हमें रखने होते हैं, जिसके बाद जितने होंगे, यानी 1000 होंगे तो उसमें 700-700 रखने पड़ेंगे। इस तरीके से इन शेयरों में काम होता है। जब हमारी दृष्टि इस तरीके की बन जाती है कि ये तो योगदान दे रहा है, विश्व में योगदान दे रहा है, इंडिया में योगदान दे रहा है, तो आपके जेबों से ऑटोमेटिकली पैसा निकलना ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई जब विश्व में काम कर रहा है, इधर काम कर उधर काम कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपकी जो सोचते हो वो होती जरूर है, लेकिन वो कल या परसों में होने वाली नहीं है। 4100 करोड़ रुपए जो इनको चाहिए वो ये दोबारे से एक बेल आउट का प्रक्रिया ला रहे हैं, जो तीसरी बार ये कर रहे हैं। जो इनके उधारदाता हैं इनको तीसरी बार ये बेल आउट की प्रक्रिया करने के तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रमोटर हैं 13% से इनकी होल्डिंग नीचे की तरफ आ जाएगी और जो शेयरधारक हैं, उधारदाता हैं, उनकी जो होल्डिंग है 34% से ऊपर हो जाएगी। तो आपको ये देखना चाहिए कि इस शेयर को पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है और उससे लड़ने के लिए इसने बेल आउट की जो प्रक्रिया निभाई है उस पर विचार हो रहा है। अगर इसकी शेयरधारक इसकी अनुमति दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पैसा आएगा, लेकिन ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, उधारदाता इसके अंदर प्रमोटर से ज़्यादा होल्डिंग लेकर बैठ जाएंगे। फिर वो अपने हिसाब से ही इस कंपनी को चलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये भी सही है कि जब किसी से कोई कंपनी नहीं चलती तो कुछ ऐसे इंसान बैठ जाएं जिसको उस कंपनी को चलाने का उस क्षेत्र में अच्छा ज्ञान हो। जैसे REC, ये भी सर एक बिजली से संबंधित कंपनी है, तो होल्डिंग इनकी भी इसके अंदर बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये दिशा निर्देश भी दे सकते हैं, क्योंकि इनको इस क्षेत्र में आगे काम करने की एक अनुभव है। तो आपको ये देखना चाहिए कि सुजलोन एनर्जी के काफी कम शेयरों के साथ
हमें होल्डिंग में इसे रखने चाहिए और इससे ज़्यादा प्रॉफिट लेने की आस को हमें अभी के लिए हमें मारनी पड़ेगी। और ज़्यादा ये तेज़ी आपको दिखाए फिर भी आपको इस तेज़ी से पिघलना नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड से इसका नाम जुड़ता जा रहा है और इंडिया में ये अच्छा काम विंड टर्बाइन में करने को तैयार हो रहा था। तो इसी अभिलाषा से आप इसके ज़्यादा शेयर रख लेते हो, वो बिल्कुल ही गलत है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और सुजलॉन एनर्जी की किस्मत एक दिन तो ज़रूर खुलेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये काम करता है ये इसको अच्छी पहचान दिलाने के लिए सर काफ़ी है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब इसके अंदर जो बेल आउट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पैसा इसके अंदर आ जाएगा, तो जिस वजह से तुलसी तांती जी का सपना है कि ये अलग तरीके से इसे और ज़्यादा फैलाएंगे विंड टर्बाइन को, तो कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर अच्छी अभिलाषा तलाश करनी ही पड़ेगी, ये मेरा मतलब है। तो सर आपको पैसा बहुत ज़रूरी है, तो पैसे में विशेष ध्यान दीजिए। पैसा सब कुछ होता है, क्योंकि पैसा आपकी मदद करता है। इंसान मदद करे ना करे, अब तो पैसा ही आपकी मदद करेगा। इसलिए पैसों को वैल्यू दीजिए, पैसों के प्यार करना आज से शुरू कीजिए। लेकिन इतना भी प्यार ना कीजिए कि आप सब कुछ ही भूल जाओ, पैसा 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 करो, ये भी हमें नहीं होना है। तो सुजलॉन एनर्जी में और ज़्यादा इनके पास लोन आएगा, तो उसकी वजह से ये किस्मत इनकी पलट सकती है। हिंदुस्तान जिंक में आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनको अच्छा सा एक प्रोजेक्ट मिल गया है जिसमें ये अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको बैंक ऑफ इंडिया में भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने 2500 करोड़ रुपये रेज करने की अनुमति इनको शेयरधारकों से मिल गई है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।